सबको ज्वाइन कर लिया ना? स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. चल, लास्ट क्लास तक हम लोग किए थे कहाँ तक? वन लाइन ब्रेकवर्क निकाल रहे थे। मनवाद कहाँ गया? आया है कि नहीं आया? यस सर, बोलिए बोलिए सर, आए हैं। ठीक है। तो वन लाइन ब्रेक वर्क तक किए थे, लास्ट वर्क था हमारा। इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक वर्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब प्लिंथ का काम करेंगे। तो प्लिंथ बीम बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड से पटरा लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्लिंथ बीम को कास्टिंग के लिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे वन लाइन ब्रिक वर्क। अब हमको क्या करना है कि हमको दोनों साइड से शटरिंग करना है। ठीक है। इस शटरिंग में क्या होता है कि हम लोग कॉलम वाला स्पेस को हम लोग अभी वैकेंट छोड़ेंगे और ये वाला लेंथ लेके पूरा चलेंगे। डाउट? लेंथ जो हमारा होगा वो इस पोर्शन से लेके एंड तक चलेगा, जहां तक भी हमारा लास्ट पोर्शन होगा। ठीक है। ये पूरा लेंथ लेके चलेंगे, मतलब कॉलम का एक फेस से, अगर इससे आप साइड से समझे तो इस फेस से लेके इस फेस तक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ होगा। क्लियर? इससे हमको क्या फायदा होगा ना, देखो। हाँ सर, लेंथ सेम रहेगा सर। तो यहाँ पे हम टॉपिक देंगे शटरिंग फॉर प्लिंथ बीम। ठीक है। इसको हाईलाइट करते हैं। अब देखो, शटरिंग हमको किसके किसके लिए देना पड़ेगा? तो हर एक बीम जो यहाँ पे डिजाइन में है। ठीक है। जैसे आप अगर B1 से स्टार्ट करोगे तो B1 हमारे पास एक पीस था, ये वाला। ठीक है। B2 की बात करें तो ये वाला, और भी B2 हमारा ये। तो जो भी होगा, देखो, कॉलम के एंड से लेके कॉलम के एंड तक, इनर टू इनर, इसी पे तो दोनों साइड शटरिंग करेंगे ना, इसी लेंथ पे होगा। तो यहाँ पे अब हमको लेंथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी B1 में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी मेंशन किए हुए पिछले वाले में। अगर आप PB1A देखो तो ये 2.4 ऑलरेडी 8 फीट 1 इंच के लिए है। डाउट? PB2 हमारे पास 4 फीट 1 इंच के लिए है, और वो भी कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना अलग से लेंथ निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे B2 10 फीट 3 इंच का है, हमको ये वाला लेंथ को चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले वन लाइन ब्रिक वर्क में ये कर चुके हैं। क्लियर? तो जहां जहां पे मेरा बीम है उसी पे तो हम शटरिंग लगाएंगे, और दोनों फेस पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे B2 ये वाला है, इस पोर्शन से लेके एक शटर इधर लगेगा और एक शटरिंग इस साइड लगेगा। क्लियर है? तो दो लेंथ आएगा ना दोनों साइड पटरा का। तो लिखेंगे कैसे? तो क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे सारा चीजों को कैलकुलेट किए हुए हैं, तो हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। किसी को डाउट तो पूछिए। नंबर ऑफ बीम मेरे पहले से काउंटेड किया हुआ है, लेंथ मेरा ऑलरेडी निकाला हुआ है। डाउट किसी को? नहीं सर। आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो शटर निकालेंगे, तो ये अगेन शटरिंग है, तो काम किस में होगा? एरिया में होगा। ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन का हम पूरा एरिया निकालेंगे।
दिक्कत? तो हमको तो लेंथ ऑलरेडी मिला हुआ है, हमको क्या लेना है अब इसका? हाइट लेना है। लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लेंथ इंटू हाइट एक साइड का एरिया देगा ना, और ऐसा ऐसा कितना? 2 पटरा। तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमको दोनों साइड का मिल जाएगा। किसी को डाउट? नो सर। 1 मिनट रुकना। चल आगे देखते हैं। देखो लेंथ अपने पास है, हमको क्या चाहिए? हाइट चाहिए। और जो हाइट होगा हर एक में अलग अलग होगा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखो हर एक बीम का डेप्थ अलग है, तो हमको ये वाला जो डेप्थ की बात करेंगे हर बीम का अलग अलग होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो डिजाइन में हम बीम की बात करेंगे, बीम में हर किसी का साइज अलग है। जैसे यहाँ पे B1 है तो इसका चौड़ाई 9 इंच था, सबका था, ठीक है। बट हाइट जो है B1 के लिए 9 इंच, B2 के लिए डेप्थ कितना 12 इंच, B3 के लिए 15 इंच, B4 के लिए 18 इंच। डाउट? तो हर एक में अगर B1 है तो ये 9 इंच होगा, B2 है तो 12 होगा, B3 है तो 15 होगा, B4 है तो 18 होगा। ऊपर का लेवल सेम रहेगा बट नीचे में ये एक्स्ट्रा जाएगा। कहने का मतलब इस वाले के लिए अगर ये मेरा B1 होता तो हम इसके लिए ब्रिक वर्क इस लेवल पे करते, हेलो B2 सर, में जो आपका ब्रिक वर्क आवाज ही किए नहीं थे आ रहा है। नीचे करते हैं। तो जो भी मेरा बीम का साइज होगा, लेंथ तो क्लियर, लेंथ मेरा ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ठीक है। हमको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, और हर एक बीम का हाइट अलग होगा। कितना होगा? तो यहाँ पे मेंशन है, देखो हर एक बीम का जो डेप्थ होगा B1 का 9, B2 का 12, B3 का 15, B4 का 18। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो बीम का डेप्थ है B1 के लिए 9 इंच होगा, B2 के लिए 12 होगा, B3 के लिए ये डेप्थ 15 होगा, B4 के लिए डेप्थ 18 होगा। डाउट? बट ये जो ऊपर का फेस है, ऊपर का फेस हम पूरा समतल लेके चलते हैं। एक जो नीचे में मेरा ब्रिक वर्क हुआ था, 1 लाइन ब्रिक वर्क, वो 9 इंच के लिए कहीं ना कहीं हम ऊपर के फेस पे करेंगे, 12 इंच के लिए 3 इंच हमको नीचे करना पड़ेगा, 15 के लिए और 3 इंच नीचे, 18 के लिए 18 इंच डाउन लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक लेवल पे कभी हमारा ब्रिक वर्क नहीं होता है, जैसा बीम होता है वैसा ब्रिक वर्क होता है। जैसे यहाँ पे देखो एक लेवल पे किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये सब का साइज सेम होगा, लेकिन जहाँ पे बीम का डेप्थ ज्यादा होगा उस जगह पे ये वाला पोर्शन जो है, जैसे ये वाला है, ये थोड़ा सा ये नीचे होके होता, इस लेवल पे चलता। समझ रहे हो? थोड़ा सा इसको लेवल नीचे करते ताकि मेरा बीम का साइज सेम हो सके। बीम का ऊपर का फेस अगर ऊपर नीचे रहेगा तो वो सही नहीं रहेगा, एक लेवल पे नहीं हो पाएगा। नीचे का फेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप बहुत जगह छत पे भी देखते होगे, सीलिंग में बीम जो आपको नीचे से दिखता है, कॉलेज में ये बीम देखो, रूम के अंदर में आपको अलग साइज का मिलेगा, कॉरिडोर में अलग साइज का मिलेगा बीम का डेप्थ, ठीक है। तो नीचे से चेंज होता है डेप्थ, ऊपर वाला फेस में सारा सेम रहता है। छत के ऊपर चढ़ के कभी नहीं देखोगे कि बीम ऊपर निकला हुआ है, छत के नीचे में अलग अलग साइज का बीम होता है। क्लियर है? तो शटरिंग में वापस आते हैं, तो हर एक के लिए यस। हमको क्या लिखना है? विड्थ लिखना है, सॉरी डेप्थ लिखना है। तो B1 में 9 इंच, B2 में 12, B3 में 15, B4 में 18। तो हमको डेप्थ में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 इंच, तो इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। B2 में 12 इंच का है तो डायरेक्ट लिख देते, 12/12 1 होता है, मल्टीप्लाई 0.304। और जहां तक B2 है मेरा वहां तक तो डाटा सेम। अब आया हमारा B3, तो यहाँ पे 15 इंच, तो डायरेक्ट लिखते हैं 15/18 मल्टीप्लाई बाई 0.304। 15/12, हाँ सही बोल रहा हूँ, 15/12, ठीक है। अब ये जहां तक 3 है वहां तक रहेगा,
B4 में चेंज होगा, ये 18 होगा, तो डायरेक्ट लिख देता है 18/12 मल्टीप्लाई 0.304, और दोनों 18 है तो ये दोनों सेम। क्लियर। अब बात आता है हमारा एरिया का। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। तो टोटल करते हैं, टोटल हमको एरिया चाहिए तो हम लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, एक साइड का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि शटरिंग मेरा दोनों साइड लगेगा, दोनों फेस में। नीचे से तो ब्रिक वर्क है, नीचे से पटरा देने का जरूरत नहीं है, ऊपर से हम लोग कास्टिंग करेंगे तो ऐसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों साइड के लिए इंटू 2, और ऐसा ऐसा कितना बीम, तो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो एक जो हमारा B1 है जिसका लेंथ है हमारा 8 फीट 1 इंच, वहां पे हमको 1.12 स्क्वायर मीटर पटरा लगेगा शटरिंग करने के लिए प्लिंथ बीम का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो फेस है। ठीक है, हम इसी को ड्रैग करके लास्ट तक खींच सकते हैं, तो सबके लिए तो सेम चीज ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो फेस के लिए। क्लियर कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इसको करेंगे टोटल, तो इसको करेंगे मर्ज, कलर दे देते हैं शटरिंग फॉर प्लिंथ बीम, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और आगे लिखेंगे टोटल। ठीक है, यहाँ पे सबको जोड़ दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ दो कैलसी से, और यूनिट हो जाएगा SQM। डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। सही है। आगे क्या काम होगा बताओ? गैब्रियल, कंक्रीट फिल। हाँ, अगर हम पटरा दिए हैं तो हम यहाँ पे कंक्रीट फिल करेंगे। एक चीज याद रखना, हम लोग ये जो कॉलम है, कॉलम का यहाँ पे अभी हम लोग पटरा नहीं लगाए हैं। ठीक है, यहाँ शटरिंग अभी हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लिए हैं। जब हम कॉलम के लिए शटरिंग निकालेंगे तो हम वो पूरा इस लेवल से निकालेंगे, ना कि इस लेवल से। ठीक है, यहाँ से हम शटरिंग लेंगे तो उसमें ये कॉलम का शटरिंग काउंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। नेक्स्ट काम है, आप शटरिंग किया तो कंक्रीट फिल करेंगे, तो प्लिंथ बीम कंक्रीटिंग, ग्रेड चाहो तो लिख सकते हो M20। ठीक है, और M20 लिखो तो पूरा लिखो ग्रेड। नया टॉपिक है तो इसको कलर देंगे। अब अगेन देखो, जो कंक्रीट फिलिंग होगा वो कहीं ना कहीं इसी सब बीम में तो फिल होगा, तो नंबर भी सेम, लेंथ भी सेम, डेप्थ भी सेम। किसी को डाउट? कॉलम सॉरी बीम का सर नाम तो रेनफोर्समेंट सेम काम रहेगा, कब। नंबर, लेंथ और डेप्थ, ये सारा सेम। किसी को डाउट है तो बोलो। सर बोल रहे थे रेनफोर्समेंट का काम कब करेंगे। रेनफोर्समेंट का काम यहाँ पे नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सारा चीज कंक्रीट में ही निकलेगा। ठीक है, RCC देखो, यहाँ पे जो है ना, लास्ट क्लास में बताए थे,
कि रिइंफोर्समेंट एक अलग टॉपिक है, वो बीबीएस वो अलग बनता है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, रिइंफोर्समेंट का पूरा कैलकुलेशन अलग होता है, वो अलग कोर्स है, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे कंक्रीटिंग में। तो कंक्रीटिंग में देखो, लेंथ अपने पास है, डेप्थ अपने पास है। कहने का मतलब ये वाला डेप्थ अपने पास है, ये वाला लेंथ अपने पास है। बच क्या रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए? इसका चौड़ाई, है ना। तो ये वाला कितना? तो ये वाला फेस आपका ड्राइंग में है ना मेंशन, 9 इंच, और सबके लिए 9 इंच है, ठीक है। B1 के लिए भी 9, B2 के लिए भी 9, B3 भी 9 इंच, B4 भी 9 इंच, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। अब B2 के लिए भी सेम, अगर ज्यादा रहता तो हम यहाँ पे अलग से लिखते, बट क्योंकि सेम है तो अगेन सब में 0.228, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, क्लियर, एंटर। इसके लिए भी सेम, तीनों लेंथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर ऑफ आइटम्स अगेन मल्टीप्लाई होगा। तो सबके लिए सेम, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्लियर। किसी को डाउट? यूनिट क्या होगा बताओ? स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम निकाल क्यूबिक रहे हैं मीटर तो में। क्यूबिक मीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकाले ना, कंक्रीट हमेशा वॉल्यूम में मेजर होता है। मर्ज, हाईलाइट करते हैं, कॉपी पेस्ट, टोटल प्लिंथ बीम कंक्रीटिंग इक्वल टू, अब सब ऐड कर दो, यहां से लेके यहां तक, डन। अब प्लिंथ बीम बन गया तो आगे का क्या काम? जल्दी जल्दी बताओ। कॉलम कास्टिंग सर। कॉलम भी सर कर सकते फिलिंग हैं करेंगे या, वापस से प्लेन तक। हाँ, नंद किशोर कुछ और बोल रहा है, बोलो। सर फिलिंग करेंगे क्या? फिलिंग तो कर लिए सर स्क्रीन ऑफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग कॉलम के लिए भी काम कर सकते हैं, और आप लोग इसमें ब्रिक वर्क भी कर सकते हो, बट जो भी करोगे उससे पहले हमको यहाँ पे वापस से एक बार बैक फिलिंग करना पड़ेगा। और इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब ये ढलाई होगा तो ये बीच वाला स्पेस देखो, ये वैकेंट है ना, ये स्पेस वैकेंट है ना, इसमें मट्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मिट्टी भरने के बाद जब भी यहाँ काम होगा तो आदमी चलेगा, और आदमी चलेगा तो धीरे धीरे कॉम्पैक्शन खुद ही हो जाएगा। तो पहले मिट्टी भरने से सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वापस से बैक फिलिंग आएगा, बट बैक फिलिंग कितना? तो ड्राइंग में चेक करना, सर जितना हाइट होगा जितना हाइट होगा वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जो एरिया बच रहा है उस एरिया को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, उसी एरिया में फिल होगा। कॉलम बीम, देखो जैसे ये वाला लेंथ है, ये वाला रूम है, इस रूम में तो इसी एरिया पे फिल होगा ना, समझे। जितना प्लेन का लेंथ है, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एरिया पे ही तो फिल होगा, इसके अलावा थोड़ी कुछ अलग से आएगा। डाउट? तो हमको क्या करना हाँ सर, पड़ेगा तो कि वॉल्यूम निकाल देंगे सर।
कि हमको हर एक का पहले लेंथ और विड्थ और इसके साथ ही साथ डेप्थ को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखते हैं, और जो लिखेंगे वो हम रूम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बेडरूम बन रहा है ना ये वाला, तो हम इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आएगा बैक फिलिंग। अप टू प्लिंथ। ठीक है, पिछला वाला पेडेस्ट्रियल तक था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बेडरूम 1 कर लेते हैं। एक है लेंथ विड्थ कितना, 14 9 बाई 12। तो एक साइड हम लिखते हैं 14 फीट 9 इंच, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 14 फीट प्लस 9 इंच के लिए 9/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। डाउट किसी को? विड्थ कितना, तो इक्वल टू 12 फीट है ना, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, तो लेंथ विड्थ मिल गया। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास ये वाला रूम का काम हो गया। नेक्स्ट आप आओगे तो नेक्स्ट है ये वाला वॉशरूम वाला, वही एरिया ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये एरिया जो लिया हम इसका लेंथ मिली है, ये वाला छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीम नहीं है। बीम यहाँ से यहाँ चला, आपको उसको मैच करना पड़ेगा। बीम देखो यहाँ पे है, इधर बीम नहीं है, बट यहाँ पे बीम है, तो हम इस पूरे लेंथ को ले सकते हैं। ठीक है, तो 14 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। क्लियर? क्योंकि अंदर से अंदर का डायमेंशन को ही तो आपको चेकआउट करना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ। क्लियर? तो 4 6 है और 49 है। वापस से एक्सेल में आते हैं। 49 के लिए तो यही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे WC। ठीक है, विड्थ कितना, 4 फीट 6 इंच, तो इक्वल टू लगाते हैं 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? अगला रूम के तरफ बढ़ो। यहाँ पे आपको अगला बेडरूम ये वाला ले ले, बेडरूम ही लिखते हैं ना, मास्टर बेडरूम लिखते हैं, तो जो लिखते हैं वही लिखेंगे। मास्टर बेडरूम एक यूनिट है और साइज क्या है, 14 9 बाई 12 फीट। तो 14 9 तो यही वाला, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब 12 फीट के लिए 12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। डन। आगे बढ़ो। तो अब इस एरिया में भी हमको बीम को एक बार कंसिडर करना पड़ेगा। और बीम जो है हमारा, हाँ यहाँ पे बीम है और यहाँ पे बीम है। ठीक है, तो बताओ साइज क्या होगा। देखो जो लेंथ है वो आप अंदर से अंदर लोगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस फेस तक। ये वाला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 14 फीट 9 इंची, बट आपको ये वाला लेंथ चाहिए ना, तो ये कितना, 4 फीट 6 इंच। क्या सही है ये? क्वेश्चन सबके लिए है, ये लेंथ सही है? नो सर। क्या गलती है बताओ? सर क्योंकि बीम का चौड़ाई ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ये दीवार का हाँ, चौड़ाई कम है इसके लिए। ब्रेक वर्क यहाँ पे 4.5 इंची वाला है और यहाँ पे बीम 9 इंची वाला है। समझे? और दोनों फेस से सेम चीज है। हम यहाँ पे कंसीडर किए क्योंकि ये वाला ब्रिक वर्क मेरा पूरा चलेगा 10 इंची का, क्योंकि बाहर वाला था। इस रूम के लिए देखो
ये बाहर वाला था, ठीक है। अंदर में क्या है कि ये वाला 5 इंची ब्रिक वर्क है और ये भी 5 इंची ब्रिक वर्क है। इस साइड के लिए हम अंदर से अंदर का फेस का लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 10 इंची है और ये भी 10 इंची है ना। इसमें हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इंची इस साइड से घटेगा, क्योंकि वॉल है मेरा यहाँ तक, बट बीम तो मेरा कुछ आगे तक चलेगा ना, यहाँ से यहाँ चलेगा। बात समझ रहे हो? बीम का लाइन ये वाला होगा। तो ये जो 4 6 है, हमको इसमें ये एक्स्ट्रा 4 इंची को घटाना पड़ेगा, तो 4 एक आएगा। और इधर से भी हम घटाएंगे, क्योंकि हम इसमें नहीं घटा है, हम इस बेडरूम में नहीं घटा है, तो किसी एक साइड तो घटेगा ना। जैसे अगर हम एक लाइन यहाँ मान रहे हैं तो एक लाइन इधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये भी घटेगा 4 इंची। तो 4 प्लस 4, ये हमको माइनस करना पड़ेगा 8 इंची। तो 4 फीट 6 इंच में आप माइनस कीजिएगा 8 इंच, तो कितना बचेगा बताओ? जल्दी बताओ। देखो 3 यहाँ फीट से 10 इंच। देखो, जिसको नहीं समझ में आएगा बताते, देखो यहाँ से कैरी दो तो ये 3 बचेगा, और 1 फीट को इधर कैरी दोगे तो 12 इंच कैरी में जाएगा, और ऑलरेडी 6 था, तो ये हो जाएगा 18 इंच। अब 18 में 60 घटाओ, बचा 10 इंची, और यहाँ पे 3 इंची, तो एज इट इज है, तो 3 फीट 10 इंची। ठीक है, कैलकुलेशन काफी है बट इजी है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 फीट 10 इंच के लिए, तो ब्रैकेट 3 फीट प्लस 10 इंच के लिए 10/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। ये क्लियर? विड्थ मिल गया। ये स्पेस कौन सा था? WC और गैलरी का स्पेस है, इसको गैलरी बोलते हैं, ठीक है। ये ओपन, ये वाला स्पेस है ना खाली, इसको गैलरी बोलते। कॉरिडोर नहीं बोलते, वो अलग होता है, स्कूल में होता है। तो यहाँ पे अगेन WC लिखते हैं, 1 यूनिट। लेंथ कितना? तो लेंथ हमको यहाँ से मिल जाएगा 14 फीट 9 इंच, इनर टू इनर दिया हुआ है। क्लियर है? तो यही वाला था ना, 14 फीट 9 इंच, खींच के रख लो। तो ये रूम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है हॉल के लिए लेते हैं, यहाँ वाला हॉल है। तो हॉल के लिए डायरेक्ट लेंथ दिया हुआ है 15.2, और यहाँ से यहाँ का आपको लेंथ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो ये 10 फीट 2 इंच, ये 6 फीट 6 इंच, बट यहाँ से निकलेगा नहीं क्योंकि ये वाला लेंथ नहीं पता है। डाउट? कॉलम का तो लेंथ हमको पता है, देखो ये वाला आपको मिल जाएगा C3 का एक साइड, ये वाला भी साइड आपको मिल जाएगा, ये सब 9-9 इंच है यहाँ से यहाँ, बट ये वाला लेंथ कहाँ पे मिलेगा? तो आपको एक बार वापस से दूसरे प्लान पे आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखता है। तो यहाँ लिखता है 21 फीट 5 इंची, बट अगेन हमको चेक करना पड़ेगा कि बीम का लाइन मेरा किधर है। इस साइड के लिए तो बीम लाइन ठीक है, 10 इंची का वॉल है ना। तो इस साइड में अगर आप चेक करो, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इस साइड में तो सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई माइनस नहीं। बट इस साइड वाला फेस पे मेरा 5 इंची का दीवार है, और ये 5 इंची का दीवार मेरा इस फेस के तरफ से चल रहा है। कॉलम चेक करना, कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, इस फेस से चल रहा है ना। तो जो मेरा दिया हुआ डाटा है वो मेरा सही है, हम 21 फीट 5 इंच लेंगे डायरेक्ट। बट जब हम किचन में बात करेंगे, तो किचन में यहाँ पे बोलता है 8 फीट 6 इंच, तो हम 8 फीट 6 इंच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बीम जो है मेरा आगे तक है। इसमें हमको यहाँ पे 4 इंची घटाना पड़ेगा। तो 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना होगा? 8 फीट 1 इंच, सॉरी 8 फीट 2 इंच।
डाउट आया किसी को? नहीं आया तो नहीं आया तो लिखते हैं। 21 फीट 5 इंची। यहाँ पे वो लिख देते 21 फीट 5 इंची के लिए 5/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। दोनों साइड हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम किचन के लिए लेंगे। अब किचन के लिए अगेन देखो, एक साइड तो अभी जस्ट डिस्कस किए है कि 8 फीट 2 इंची, ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। किचन एक यूनिट 8 फीट 2 इंची तो इक्वल टू 8 प्लस 2 इंची के लिए 2/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304, ठीक है। दूसरा साइड का लेंथ के लिए क्या देखना पड़ेगा? अगेन हमको यहाँ पे ये वाला चेक करना पड़ेगा कि मेरा वॉल किस फेस से चल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो वॉल है ये अगेन 10 इंची वॉल है, ठीक है, और इस साइड में 5 इंची वॉल है। आप इसको थोड़ा सा क्लीन करोगे तो आपको फेस पता चल जाएगा, देखो। और ये वाला जो वॉल है ये अंदर के फेस से ही चल रहा है, ठीक है। स्टोर रूम में हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीम का जो लाइन है वो आगे से है, तो ये 10 फीट 3 इंच ही रहेगा। क्लियर? यहाँ से लेके नीचे तक ये वाला 10 फीट 3 इंच। डन है? ये 10 3 लिखते हैं इक्वल टू 10 फीट 3 इंच ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। 10 फीट 3 इंच। क्लियर? अगला स्टोर रूम। स्टोर रूम भी एक यूनिट है। स्टोर रूम के लिए चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। अब ये देखो, ये लेंथ कहता है बीम के इस फेस से लेके इस फेस तक 4 फीट 1 इंच, ठीक है। तो ये तो यहाँ डायरेक्ट ही दिया हुआ, और यहाँ वाला में भी डायरेक्ट दिया हुआ 8 फीट 1 इंच, तो हमको कुछ करने का जरूरत है नहीं। जो यहाँ पे 4 6 है इसमें से 5 ऑलरेडी घटा हुआ है ये, ठीक है। तो इधर से 4 1 ले लेते हैं, इधर से 8 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू बता रहे बच्चा, रुक जाओ। 1 2 इंच यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको ऐसे भी 30 से 35% बढ़ाएंगे, समझ रहा? 1 इंच का फिलिंग में उतना डिफर नहीं करता, समझा? उतना चलता है। तो यहाँ पे बुलवा दिया 8 1 नोट कर देते हैं। चलो ना, यहाँ पे 8 2 इसी को ले लो, चलो। और यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 8 1 बोल रहे हैं ना, 8 1 कर देते हैं। इसको भी 8 1 कर देते हैं, सही है। और कोई दिक्कत तो बोलो। 4 1 है यहाँ पे, तो इसको 4 1 के लिए लगाते हैं इक्वल टू 4 फीट प्लस 1/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। दिक्कत? तो हॉल हो गया, किचन हो गया, स्टोर हो गया। अब हमारा बचा 2 रूम और एक स्टेयर वाला एरिया। हाँ, तो 2 रूम वही तो बोले। अब अगेन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो साइज यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लेंथ देखना पड़ेगा। नीचे आओ, और ये वाला फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। शीट नंबर 2 ओपन करेंगे। देखो शीट 2 में यहाँ ध्यान देना,
शीट 2 में यहाँ पे सारा वॉल आपका 10 इंची वाला है, तो जो साइज दिया हम उसी को मेंशन कर सकते हैं, है ना? तो 13/10 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। रूम है हमारा गेस्ट रूम, 1 यूनिट, बोलो। ये जो 12/5 है ना, ये 12/5 में ध्यान देना, ये थोड़ा आगे से बच्चा, ये है ना, ये इसमें एडिशन जाएगा ना, फिलिंग तो यहाँ पे भी होगा, समझ रहा है? ये कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, तो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ेगा ना, ठीक है? तो 13 लेते हैं और 10 2 लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट 13 मल्टीप्लाई बाय 0.304 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, कितना था? 2/12 सर हाँ, मल्टीप्लाई बाय 0.304 डन। फिर एक रूम है, एक बेडरूम है ना, 12/13 है। चारों वॉल को चेक करो, सब आपका 10 इंची वाला ही है, इंक्लूडिंग प्लास्टर। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेडरूम 1 किसके साथ? डाटा सेम नहीं है, 12 और 13। चलो यहाँ देखो, यहाँ 13 वाला डाटा है, कॉपी कर देते हैं, 12 वाला के लिए लिख लेते हैं। हो गया? बचा स्टेयर रूम, ठीक है? तो 1 यूनिट। अगेन देखो, यहाँ पे दोनों साइड वॉल 5-5 इंची वाला है, तो हमको वापस से शीट में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेंथ क्या बता रहा है, ठीक है? तो अगेन जो लेंथ होगा, जो हम इस रूम के लिए लेंथ लिए सेम नहीं होगा, बीम का लाइन सेम ना, तो जो इस रूम में हम लिए लेंथ वो तो सेम होगा गेस्ट रूम वाला। कितना? 13 फीट। डाउट? तो लेंथ हमको मिल गया 13 फीट, तो यहां से कॉपी कर लेते हैं 13 फीट। विड्थ कितना? अगेन विड्थ के लिए चेक करेंगे, तो विड्थ जो है यहां से लेके यहां तक दिया है, फेस टू फेस दिया है 6 फीट 6 इंच, है ना? फेस ध्यान देना है कि रीड अच्छा से करना है, कहाँ से कहाँ का बात कर रहा है। तो 6 फीट 6 इंच, तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू 6 फीट 6 इंच के लिए 6.5 हम लोग लिख सकते हैं, 0.304। क्लियर? अब बात आएगा कि सब पे हाइट कितना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम डेप्थ होता है ना उसी को लेके चलते हैं। डाउट? इसको बैक करेंगे। अब इस रूम में देखो, सारा मेरा B3 था, तो B3 का डेप्थ कितना? 18 इंची ना, कि 15 इंची? ठीक है, 15 तो चलो इस रूम में लिख दे 15 इंची, बेडरूम वाला, ठीक है? तो इक्वल टू 15/18 सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, कोई दिक्कत नहीं। स्टेयर रूम में भी सब ऑलमोस्ट B3 ही है, और यहाँ पे भी सब B3 ही है। डाउट? तो साइज सेम, तो ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। क्लियर है? अब स्टोर रूम और किचन में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा साइज क्या है। तो एक साइड से B2 है, एक साइड से B4 है, इधर मेरा B1 चल रहा है, यहाँ पे मेरा B2 चल रहा है, यहाँ से मेरा B3 चल रहा है। तो हम ऑन एवरेज क्या करते हैं कि B3 का डेप्थ को ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत?
आप B3 भी ले सकते हो, B4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट B1 काफी कम हो जाएगा। B3 ही रखते हैं। B3 के लिए 15 इंची, अगेन सेम कॉपी, स्टोर रूम और किचन में हम इसी को रखते हैं। दिक्कत किसी को? हॉल में भी एक बार एवरेज देख लेते हैं, हमको कितना फीलिंग आएगा। हॉल में इस साइड से B4, इस साइड से B4, इधर से B2, इधर से B3। तो B4 ज्यादा हो जाएगा, हम B3 लेके चलते हैं, ठीक है। अगेन 15 इंची, तो यहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, क्लियर। आप चाहो तो मैक्सिमम के साथ भी जा सकते हो, आप चाहो तो एवरेज पे भी जा सकते हो, दोनों सही है, किसी में भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। रुको आगे देखने दो। तो ऑन एवरेज देखो सब जगह आपको B3 का ही हाइट मिल रहा है, ठीक है, ज्यादातर तो वही है, तो हम इसको B3 रखते हैं। कोई बात नहीं, उसको भी मिला देंगे, एक्स्ट्रा लेंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जो हम बैक फिलिंग करेंगे वो हम पूरा अपर लेवल तक नहीं करेंगे। कहाँ तक करेंगे बताओ? सबके लिए क्वेश्चन है। कल अभी तक हम लोग इस लेवल तक काम किए, हम लोग ये लेवल मान के चल रहे कि यहाँ तक हम लोग फिल किए, बट एक्चुअल में इस लेवल तक फिल नहीं होता है। ये जो फिलिंग होगा इसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं, ताकि हम जब ग्राउंड घर के अंदर में फिनिशिंग करें, फ्लोरिंग करें, तो फ्लोरिंग के लिए यहाँ पे कंक्रीटिंग करने का जगह रहे या फिर ईटा देने का जगह रहे, क्योंकि हम लोग ब्रिक सोलिंग करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ढलाई करते हैं, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगाते हैं, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं होता, तो हमको कुछ स्पेस यहाँ पे खाली रखना पड़ता है, समझे। तो 4 इंच हम यहाँ पे खाली करेंगे। दिक्कत? कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलना, तो हम जितना भी लिए हमको इसमें 4 इंच कम करना पड़ेगा, तो हम 15 एवरेज लेके चल रहे थे, तो हम इसको 11 लिखेंगे। वहां तक तो फिलिंग में ले आया डाउट। -4 इंच क्यों किया समझ में आया? क्योंकि फ्लोरिंग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो क्योंकि सब हम ऑन एवरेज लिए हैं, तो हम इसको यहाँ पे बराबर करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको वॉल्यूम निकालना है, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, डन। सबके लिए सेम फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम है। लेकिन जब हम इसको टोटल करेंगे तो अगेन ट्रिक है, क्योंकि बैक फिलिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे समेशन तो सबका करेंगे, यहां से लेके यहां तक ऐड करेंगे, बट हम इसको, इस डाटा को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे? बैक फिलिंग में एक बार बताए थे कि डाटा कितना हम लोग बढ़ाते हैं, मिट्टी कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? 30 से 35% सर। सर 30%। 30 से 35 से 40 तक भी लेते हैं, ठीक है। हाँ 1.35 कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे टोटल, तो अगर ये इतना छोड़ोगे तो गलत होगा, इसको वापस से ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट इस साइड से भी देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1.35, 35% बढ़ा देते हैं, तो ये ओके होगा सर। आपका टोटल बैक फिलिंग अप टू प्लिंथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्लास में कॉलम पे काम करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ।
नो सर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। सर एक बार एक्सेल एक्सेल भेज देते हैं ग्रुप में, और बोलो। प्रदीप आप भी बनाइएगा।